नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे जगह होंगी जहाँ बारिश जुलाई से ही शुरू हो गई होगी और अगस्त तक कुछ धीमी हो गई होगी। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ अगस्त में बारिश कम होके सितंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा बरसेगी। तो अलग अलग शहरों का जहाँ भी आप देखिए, हर स्टेट का अपना अपना एक मौसम है और उसके अनुसार बारिश जो है वो होती है। लेकिन हमें उन सबको देखते हुए अपने सीड्स ग्रो करने हैं। तो चलिए हम आपको सीड्स लगाना बताते हैं। हम आज उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो बिल्कुल नई नई गार्डनिंग करते हैं या जिनको गार्डनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, और वो अगर अपने सीड्स लगाना चाहते हैं तो वो कौन से सीड्स लगाएं और वो सीड्स को कैसे लगाएं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग इस साल गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो इस तरह के पाउच जो है वो ले लें। ये वाला जो साइज़ है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जस्ट इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए तो बस उतना ही लीजिए, उससे बड़ा जो है पाउच लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो पाउच है हमारे एक सीज़न लेने के बाद आपके कई सीज़न में काम करते हैं। तो जब आपको ये पाउच मार्केट में मिलेंगे तो उसमें यहाँ पर आपके कोई होल नहीं होगा, ये प्लेन प्लास्टिक होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले लाकर घर में इस तरह से होल करने हैं। इधर से हमने 2 कर दिया है और ये मेरा काफ़ी पुराना पाउच है। देखिए मिट्टी भी मैंने इसमें कितने सीड्स लगाए और कितने प्लांट ग्रो किए हैं। तो देखिए उधर हमने आपको बताया कि 2 होल करने हैं और यहाँ भी आपको इस तरह से कैंची से 2 होल कर देने हैं। होल करने के बाद में आपको इसमें कुछ भी अंदर प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो हम मिट्टी बताते हैं सीड्स के लिए, जो लगाने वाली मिट्टी, वो ऐसी होती है कि वो अपने आप इतना ही पानी सोखती है जितनी उसको ज़रूरत है और बाकी पानी को वो इस होल से निकाल देती है। और जो जड़ें हैं उनको इतने अच्छे से पकड़ लेती है कि आपके सीड्स भी ग्रो होते हैं और जब आप प्लांट्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से होते हैं। जैसे हमने ये भिंडी का पौधा लगाया है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें होल बने हुए हैं, जो इतनी बारिश के बाद भी देखिए इसमें कोई पानी हमारा जमा नहीं है। और यही वजह है कि हम आपको इस तरह के पाउच का इस्तेमाल करने बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पानी जमेगा तो आपके जो सीड्स हैं वो गल जाएंगे, उनका जो अंकुरण है वो सड़ जाएगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हम आपको मिट्टी बताते हैं वो मिट्टी देखिए कितने आसानी से ये निकल जाता है और इसकी जड़ें देखिए किस तरह से ग्रो करती है। इस पाउच में आप इस भिंडी के पौधे को 1 महीने तक भी रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से आपको मिट्टी बनाना है और हमने किस तरह से मिट्टी बनाई है। ये वाली जो मेरी मिट्टी है वो है, इसमें मिला हुआ है आधा मिट्टी और 1 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से मैंने इसमें 3 हिस्से मिलाए हैं और इसमें मैंने 10 ग्राम करीब 10 से 20 ग्राम नीम की खली मिलाई है। ये आप देख रहे हैं मेरा प्योर कोकोपीट है, इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। इसमें हमने मिलाया है 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर की खाद और 10 से 20 ग्राम के बीच में नीम की खली। चौथी चीज़ हमने नहीं मिलाया है, वो अब हम आपके सामने मिलाने जा रहे हैं, वो है हमारा कोकोपीट। कोकोपीट हमने आपको इसलिए नहीं बताया, इसमें हमने हालांकि कोकोपीट मिलाया है लेकिन इसमें नहीं मिलाया। इसमें हमने इसलिए नहीं मिलाया, अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाते हैं तो थोड़ा कोकोपीट कम होने से चलेगा, लेकिन जब आप एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो आपको कोकोपीट जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मिलाना पड़ेगा। 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा जैसे मिट्टी मिलाया, अब सीधा 2 हिस्सा इसमें आप कोकोपीट मिला दीजिए। मतलब कोकोपीट जो है वो आपको सीधा डबल मिलाइए। तो चलिए अब हम आपको सीड्स बताते हैं कि आपको कौन कौन से सीड्स अभी लगाने चाहिए। ये है हमारी भिंडी।
लेकिन भिंडी के लिए हम एक सलाह देना चाहेंगे। अगस्त का महीना बिल्कुल लास्ट मंथ होता है भिंडियों को लगाने का, कारण क्योंकि भिंडी 2 महीना बिल्कुल लेगी। अगर हाइब्रिड भी आप लाते हैं तो आपको वो कम से कम 2 महीना आपकी ले लेगी। तो उसके बाद क्या होगा, हमारी ठंड आने लग जाएगी। 2 महीना यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फर्स्ट वीक में आपको पूरी भिंडी वो अच्छे तरीके से दे देगी। इसीलिए हम आपको भिंडी की सलाह दे रहे हैं कि भिंडी जितनी जल्दी हो सके लगा दे। अगर अभी भी आपके पास अगस्त में आप लगा देते हैं तो आपको सेकेंड वीक अक्टूबर से आपको भिंडी देना शुरू कर देगी। एक बीज हम आपको बता रहे हैं, ये है हमारी मिर्च, जो अचार की मिर्च होती है, बड़ी लंबी वाली, ये वो वाली मिर्च है। इसके सीड्स मेरे पास 3 ही बचे हैं, इसलिए मैं इन्हें लगा रही हूँ, और बाकी मिर्च जो है मैं अपने बीजों के लिए तैयार कर रही हूँ। ये है हमारा कर्मी साग का बीज। कर्मी साग भी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे गार्डन में चौलई साग वगैरह नहीं हो रही है, तो कर्मी साग जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, और ये साग अपने आप में काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी होती है। तो ये साग को आप ज़रूर लगाइए। बीट रूट आप बिल्कुल अभी लगा दीजिए, बीट रूट काफ़ी अच्छा होता है, और 2 महीने इसके पत्ते खाइए और उसके बाद आप इसके कंद को बैठने दीजिए। अगर अभी आप इसमें लगा देंगे बीट रूट अगर अपने आप गार्डन में, तो पालक जब तक मार्केट में आएगी तब तक आपके बीट रूट आपके घर में एक हेल्दी फूड का काम करना शुरू कर देंगे। आपका ऐसा लगता है कि मुझे बीट रूट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 या 2 ही कंटेनर में लगाना है, तो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर बीट रूट को इस तरह के गमलों में लगाती हूँ, और उसमें जो है पूरे पौधे जब निकल जाते हैं तो उसको मैं दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन इस वक्त हमने जिन लोगों को पौधे शिफ्ट करने में परेशानी होती है, वो कोशिश करें कि वो इस तरह से अपने सीड्स लगाएं। इसमें आपका एक भी पौधा नहीं खराब होगा, क्योंकि बीट रूट जो है वो 2-4 पौधे लगाने से बात नहीं बनती है, उसके पौधे कम से कम हमें 20 से 25 लगाने पड़ते हैं। तो जब 20 से 25 पौधे लगाने पड़ेंगे तो क्या होगा कि हमें इस तरह के पाउच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको सलाह देंगे कि जिस तरह से बीट रूट देखिए हम इसमें लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, आप इस तरह से इसमें छींट दीजिए। आप इसमें जब बीट रूट कम से कम 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा पौधा, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के पौधे आप आराम से हो जाएं, तब आप इसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दें। लेकिन अब आपको हम सलाह देंगे कि जब भी आप इस तरह के सीड्स लगाएं तो इसके ऊपर में मिट्टी बिल्कुल भी ना डालें, कोकोपीट डालें। कोकोपीट डालने की एक बहुत अच्छी वजह होगी कि ये पानी बिल्कुल स्टोर नहीं करेगा, और पानी जो है इसका नीचे चला जाएगा, और आपके पौधे बहुत इजी से ग्रो हो जाएंगे। ये है हमारे लोबिया। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमने अपने गार्डन में काफ़ी लोबिया लगा रखे हैं। लोबिया हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोबिया के बीज जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से एक एक पौधे जो हैं अपने पॉलीथीन बैग में ही लगाएं, उसे किसी भी बड़े पॉट में डायरेक्ट ना लगाएं। अगर आपके पास में कंटेनर बड़ा तैयार है तो आप उसमें लगा सकते हैं। अगला पौधा है हमारा लौकी का। लौकी के ये देखिए इस तरह से सीड्स आपको दिखा रहे हैं। ये जो चौड़ा पार्ट होता है ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए, और जो इसमें पतला नुकीला पार्ट होता है यहाँ से जड़ें निकलती है, वो पार्ट हमारा कभी भी नीचे की ओर होना चाहिए। हम इसके साथ साथ आप लोगों को बड़े कंटेनर में भी बताएंगे कि किस तरह से सीड्स को आपको लगाना है। को एक बड़े ड्रम में बताते हैं कि किस तरह से आपको लौकी लगानी है, क्योंकि लौकी जो है वो काफ़ी, अगर उसको आपने 18 बाई 20, 20 बाई 20, 24 बाई 24 इस तरह का कंटेनर अगर आप लेंगे उसमें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये वाला जो मेरा आप कंटेनर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा है, और इसमें मैं सीड्स लगाने जा रही हूँ, कम से कम 3 सीड्स मैं लगाऊंगी, जिसमें कि इससे काफ़ी अच्छी लौकियाँ जो हो जाए। तो इसमें मैं जो सीड्स लगाऊंगी वो देखिए इस तरह के लगाऊंगी। ये देखिए इसमें मुझे 3 सीड्स लगाने हैं, तो ये देखिए ये मेरे दोनों अलग अलग बीज हैं, आप देख रहे हैं।
ये है हमारी गोल लौकी और ये है हमारी लंबी लौकी। और हम इसमें देखिए इस तरह से लगा रहे हैं। ये देखिए 1, ये देखिए 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। ये पोर्शन हमने खाली रखा है, इसमें हम खाद मिट्टी जो भी डालना है वो डालेंगे। तो अब हम आपको अगला बीज बताते हैं, वो है गाजर का। गाजर के बीजों को भी आप एक एक ना लगाकर इस तरह से आप लगाइए। ये देखिए इस तरह से जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो गाजर हैं वो इसमें सारे पौधे निकल जाएंगे। और उसके बाद में आपके जो हैं, आप उन्हें जब थोड़ा बड़ा हो जाए 5 सेंटीमीटर का, तो आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट जो है वो कर सकती हैं। को अगले पौधे बताते हैं टमाटर के। टमाटर के पौधों को भी आप एक एक ना लगाकर, ये देखिए इस तरह से हमने कुछ कंटेनर्स इस तरह से तैयार करके रखे हुए हैं और आप इस तरह से इनमें लगा दीजिए। और इनको लगाने के बाद में, और टमाटर तो इतने अच्छे हैं ना, बारिश हो कुछ हो, इसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आराम से हो जाते हैं क्योंकि ये मौसम ही इनका है। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है वो लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर में कोकोपीट डाल दीजिए। अगला बीज है हमारा बैगन का। बैगन के बीजों को भी हम ज़्यादातर इसी तरह से लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये है बैगन के बीज। ये भी हमारे बैगन के ही बीज हैं, इसको भी लगा देते हैं क्योंकि ये अलग बैगन है। हम आपको ये बता रहे हैं, हमारी हार्वेस्टिंग आप देखिएगा, जितनी भी आप हार्वेस्टिंग देखिएगा उसमें आप देखिएगा कि हमने बहुत आप लोगों को बैगन की हार्वेस्टिंग बताई है। और अब हमारे जो पौधे हैं वो जो सारे वो सूख रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आपको ये महसूस हो कि ये पौधा मेरा 6 महीना पुराना हो गया है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जितने जल्द हो सके आप दूसरे बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। हमारे खीरे के सीड्स आप देख रहे हैं कि हम इन खीरे के सीड्स को एक ही पॉट में लगा रहे हैं। अगर इस तरह का आपके पास कोई भी पॉट हो तो आप इसको लगा सकते हैं और बाद में इसे बिल्कुल भी उलटकर और उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने इसमें 5 सीड्स जो है वो अपने खीरे के लगा दिए हैं। देखिए खीरा जो है 5 पौधे जो है वो काफ़ी है और खीरा इन दिनों जो है वो काफ़ी अच्छा निकलता भी है। इस तरह से इनके ऊपर में आप थोड़ा थोड़ा कोकोपीट जो है वो डाल दीजिए और वो इस तरह से निकल जाएंगे। कंटेनर हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब मैं इसमें अरहर का पौधा लगाऊंगी। अरहर के बीज हालांकि आपने देखा हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन इस वक्त हम अरहर इसमें सिर्फ 3 ही बीज लगाएंगे और इसमें 3 पौधे जो है हमारे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंटेनर में 3 पौधे बिल्कुल आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अरहर के पौधों की एक पहले तो लंबी डाल होती है। अब जब लंबी डाल होती है ना, तो उनका झुकाव आप कर सकते हैं। एक पौधे का झुकाव इस साइड, एक पौधे का झुकाव इस तरह से पौधे को आप अपने कंटेनर में फैला सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो है 2-2, 3-3 भी आप अपने एक कंटेनर में लगा सकते हैं। और बाकी सीड्स हमने रख लिए हैं, अब हम खुद भी बैठकर लगाएंगे। लेकिन अभी नहीं बताने की वजह यह है कि बहुत तेज़ बारिश फिर से आ रही है और बाकी सीड्स मैं अब कल ग्रो कर पाऊंगी। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, जैसे जैसे मौसम आप लोग को भी साफ मिलता जाए, आप लोग इसी तरह से सीड्स लगाते रहिए। लेकिन जितने भी सीड्स हमने आज आपको बताए हैं, जितने जल्द हो सके आप इसे लगाइए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये वीडियो बहुत जल्द जाए, जिससे कि आप लोग भी इस सीड्स को बिल्कुल लगा लें। और इसके साथ ही हम आपको ये बात बोलना चाहेंगे कि आप जिस तरह से आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और जिस तरह से आप सीड्स लगा रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, जो पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, वो भी इन सीड्स को बिल्कुल लगाएं। और हमारे चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।